वर्तमान समय में सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभा रही है। यहाँ पल भर में कोई हीरो तो तुरंत कोई विलन साबित हो सकता है। आज हम आपको सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही रोचक किस्सा सुनाएंगे जो जुड़ा हुआ है देश के प्रधानमंत्री से। किसी को अपनी छवि गढ़ना हो या किसी को अपनी छवि तोड़ना हो तो उसके लिए सोशल मीडिया से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। इस बात की पहली बार तस्दीक हुई थी साल 2009 में, जब सोशल मीडिया ने अमेरिका में बराक ओबामा को राष्ट्रपति बना दिया। एक ऐसी छवि गढ़ी गई जिसने अमेरिकी इतिहास में पहली बार एक अश्वेत को राष्ट्रपति बना दिया। और राष्ट्रपति पद से हटने के 4 साल बाद वो सोशल मीडिया और ख़ास तौर ट्विटर की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। 129 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर वाला शख्स, इतने फॉलोअर जितने खुद ट्विटर के भी नहीं हैं। अगर ट्विटर की इस लोकप्रियता के परिप्रेक्ष्य में भारतीय को देखें और ट्रांसलेट करें तो ये तमगा सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। उन्होंने और उनकी टीम ने सोशल मीडिया के जरिए एक छवि गढ़ी है जिसने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया है। उनके आसपास कोई भी नहीं है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हो या फिर क्रिकेटर विराट कोहली, सब बहुत पीछे छूट चुके हैं। और ट्विटर पर मौजूदा फ़ौज अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि जो चाहें जब चाहें कोई भी नई छवि गढ़ दें। लेकिन ये वक्त कोरोना का है। कोरोना की इस दूसरी लहर में छवियों को ध्वस्त होते देखा जा रहा है। ये काम भी ट्विटर पर बखूबी हो रहा है। 28 अप्रैल 2021 को अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में छपी एक खबर को याद करिए। स्क्रीन पर दिख रही होगी पीएम मोदी की बनी बनाई छवि को ध्वस्त करती एक खबर, जिसे आपने शायद ही वाशिंगटन पोस्ट पर जाकर पढ़ा होगा। आपको ये खबर दिखी होगी तो ट्विटर पर या फिर फेसबुक पर, वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां नरेंद्र मोदी की छवि को गढ़ा गया था। और भी खबरें हैं, और भी खबरों के स्क्रीनशॉट्स हैं, वो आपको दिख रहे होंगे। ये सब प्रधानमंत्री की आलोचना करती हुई खबरें हैं, लेकिन आपने इनको इनकी वेबसाइट पर जाकर या इनके अखबारों के ई-पेपर में शायद ही पढ़ा हो। इन सब का जिक्र आपकी आंखों के सामने वाया फेसबुक या ट्विटर हुआ होगा। जाहिर है कि जिस सोशल मीडिया ने बीजेपी और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि गढ़ी, अब वहीं पर उस छवि को ध्वस्त किया जा रहा है। अन्ना आंदोलन के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आई जागरूकता, दिल्ली के निर्भया कांड के बाद कांग्रेस के खिलाफ उपजा गुस्सा और 2G कोलगेट कांड से उपजे असंतोष ने देश के सामने एक दूसरा विकल्प पेश किया। भारतीय जनता पार्टी के रूप में राजनीतिक विकल्प तो सबके सामने था ही, लेकिन इस पार्टी का चेहरा कौन होगा उसे स्थापित सोशल मीडिया ने। भले ही कहें कि जून 2013 में गोवा की कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लग गई थी, लेकिन सच तो ये है सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के नाम की मोहर गोवा कार्यकारिणी से पहले ही लग गई थी। कार्यकारिणी के नाम में घोषणा तो सिर्फ एक औपचारिकता थी पार्टी और उसके नेताओं के लिए। उस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टियों और ख़ास तौर से बीजेपी को सोशल मीडिया की ताकत का अंदाज़ा लग गया था। तभी तो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ट्वीट किया कि भारत जीत गया है। उसके बाद से अपनी छवि को वो बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया, इसे बताने की ज़रूरत शायद ही दुनिया को हो। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जहां पीएम मोदी की उपस्थिति नहीं है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को उनकी खुद की वेबसाइट और उनका खुद का मोबाइल एप्लीकेशन, हर जगह प्रधानमंत्री की मौजूदगी है जहां उनकी छवि को गढ़ने की अनावरत कोशिश की जाती रही है। अब बात करते हैं इस छवि को गिरने की। साल 2020 के अंत में शुरू हुए किसान आंदोलन के दौरान इस छवि का टूटना शुरू हो गया, और जैसे ही इस छवि का टूटना शुरू हुआ, सत्ताधीशों का सोशल मीडिया से पंगा शुरू हो गया। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन के समर्थन में पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट किया। फिर स्वीडिश एक्टिविस्टा ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट किया। उसके बाद शुरू हो गया टूल किट प्रकरण, जिसमें कहा गया कि भारत को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। भारत में दिशा रवि की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस दौरान भारत सरकार की ओर से ट्विटर को कहा गया था कि वो कुछ अकाउंट सस्पेंड कर दे क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। फौरी तौर पर ट्विटर ने अकाउंट विदहोल्ड किए, लेकिन जांच के बाद उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया। इससे भारत सरकार और ट्विटर के बीच एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। सरकार की ओर से कहा गया कि ट्विटर दोहरे मापदंड अपना रहा है।
तो ट्विटर की ओर से कहा गया वो लोगों की अभिव्यक्ति की आवाज़ बनता रहेगा। लेकिन 25 फरवरी को सरकार की ओर से नई आईटी एक्ट को लागू कर दिया गया। सख्त प्रावधान किए गए और कोशिश भी की गई सोशल मीडिया के कंटेंट पर मॉनिटरिंग सरकार की रहे। अभी ये प्रकरण पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई। एक दिन में 4-4 लाख नए केस मरीज सामने आने लगे। एक दिन में मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 4000 को भी पार करने लगा और इसने बनी बनाई छवि को एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया। लार्जर दैन लाइफ वाली गढ़ी गई छवि की परत प्याज के छिलके की तरह एक एक करके उतरने लगी। 25 फरवरी 2021 को बनाए गए नए सोशल मीडिया कानून तो यही कहते हैं कि अगर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की बात नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। जाहिर है कि जिस सोशल मीडिया ने लार्जर देन लाइफ वाली छवि गढ़ी है, अगर उसी सोशल मीडिया पर ये छवि टूटेगी तो कुछ तो करना ही होगा। सरकार और उसके नुमाइंदे यही कर रहे हैं। कोशिश छवि बचाने की है, कोशिश बनी हुई है छवि बनाए रखने की। इसके लिए वो हर पल मुमकिन हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर एक बार छवि टूट जाती है और एक बार नकारात्मक धारणा बन जाती है तो भारतीय राजनीति में उस नेता का हश्र भी राहुल गांधी के जैसा हो जाएगा। मेरा नाम आयुष तिवारी है और आप वॉक्सी टॉक्सी हिंदी को देख रहे हैं। कैसा लगा ये किस्सा आप हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।